तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि ये कंधा पूरा हो गया है, ये कंधा मैंने पूरा बुन लिया है और अब हमारा रह गया है राइट साइड का ये वाला कंधा बुनना रह गया है। तो अब इसको बुनते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाली रो को बुन लेंगे। तो यहाँ पे ये पिंक कलर का धागा अटैच करेंगे अभी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे धागा अटैच कर रहे हैं। पहला फंदा बुन लिया है। अभी कोई भी फंदा घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं। बाकी जैसे कि ये हमारी सीधी रो है, तो बुनाई डालते हुए यहाँ पे हम अपना इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, ये रो कंप्लीट हो गई है और अब आ गए बैक साइड। बैक साइड से भी इस रो को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हमें कैसे फंदे उठाने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ये पट्टी के 5 फंदे हैं, यहीं से हमें बैक साइड से फंदे उठाने हैं। तो फंदे हम कैसे उठाएंगे, ये देखिए। ये है पहला फंदा, एक सबसे नीचे वाली जो सिलाई है हमारी पट्टी की, यहाँ पे फर्स्ट रो, वहीं से हमें फंदे उठाने हैं बैक साइड से। दो, तीन, यहाँ पे 5 फंदे उठा लिए हैं। यहीं पट्टी के बैक साइड से ही हमें फंदे उठाने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अब आ गए हैं सीधी साइड। यहाँ पे हमने बैक साइड से फंदे उठाए हैं, तो यहाँ पे हमारा दूसरा कलर नहीं आया है, तो इसलिए अब हम यहाँ पे इन फंदों को ऐसे ही सीधे ही बुन लेंगे। जैसे कल वाली पट्टी में मैंने पहले ऐसे बुनना आपको उल्टा सिखाया था, लेकिन आज ऐसे नहीं बुनेंगे। आज इनको दोनों साइड से ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन लेंगे। 2, 3, 4, 5, ये देखिए 5 फंदे बुन लिए हैं। यहाँ से हमारा धागा चेंज हो गया है फिर से, तो यहाँ से अब हम दूसरा धागा अटैच करेंगे। आगे को बुनाई डालते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये पट्टी वाले फंदे हैं और इनको बुन लेंगे। यहाँ पे हमारी ये पट्टी साथ साथ ही बुनते हुए ऊपर को जाएगी। हमें यहाँ पे 2 रो एक्स्ट्रा बुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे धागा अटैच कर रखा था और इसी साइड से हमारे दोनों धागे अटैच हुए हैं। तो साथों साथ यहाँ पे पट्टी बनते हुए ऊपर को जाती है। हमारी पट्टी है ये साथ साथ बनते हुए जाती है, क्योंकि हमने अपने जो धागा अटैच कर रखा है दोनों कलर का, वो हमने इस साइड से किया है। तो इस साइड से हमारी ये पट्टी साथ साथ ही बनेगी। इस साइड का जब हमने पार्ट बनाया था, तो तब हम क्या कर रहे थे, जैसे 2 रो गोल्डन से बुन रही थी, उस समय मैं यहाँ पे पट्टी के फंदे छोड़ दे रही थी, और जब मैं पिंक कलर से बुन रही थी उस समय यहाँ पे 4 रो बुन ले रही थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं करना है। अभी यहाँ पे अब साथ साथ ही ये पट्टी हमारी जाएगी। तो ये देखिए, और आगे की रो भी इसी कलर के धागे से है। आगे की रो भी हम पूरी इसी से कंप्लीट करेंगे बॉर्डर डालते हुए। मैं इस पट्टी को यहाँ तक बुनूंगी, उसके बाद फिर यहाँ से हमने फंदे घटाना स्टार्ट किया था, तो फिर मैं इसमें सेम वही प्रोसेस करूँगी। एक एक फंदा घटाऊँगी और इसी की लेंथ तक जितने फंदे मैंने इस कंधे में रखे हैं उतने ही फंदे इसमें भी रखे, इसको पूरा बराबर बुन लूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए, यहाँ पे इस साइड का कंधा मैंने जोड़ लिया है और अब इस साइड का कंधा रह गया है जोड़ना, तो इसको भी जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों साइड के जो ये पल्ले हैं आगे पीछे का, इनको हम ऐसे दोनों साइड से उल्टा पकड़ लेंगे। और जो यहाँ पे एक्स्ट्रा धागा था हमारा, वो मैंने सारा निकाल के अलग कर लिया है। तो अब यहाँ पे ये कंधा जोड़ लेते हैं। कंधे जोड़ने के लिए एक रो हमेशा एक्स्ट्रा होनी चाहिए, क्योंकि कंधे की जो घटाई होती है, जो जोड़ने की घटाई होती है, उसकी प्रोसेस दूसरी होती है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इस वाले फंदे को और इस वाले फंदे को, इन 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। ये देखिए, इन 2 फंदों को एक साथ बुन लिया है। आप चाहें तो इस फंदे को इसमें वापस डाल के फिर इस फंदे को और इन 2 फंदों को पकड़ के भी बुन सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं घटाऊंगी फंदे। तो यहाँ पे देखिए, फिर से एक फंदा इस रोक से और
एक फंदा इस रो से लेके यहाँ पे बुन लेंगे। तो 2 फंदे हो गए हैं। और अब यहाँ पे जो ये 2 फंदे हैं, इस पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से गिरा देंगे। तो जैसे कि मैंने पहले भी अपने चैनल पे आपको बताया है कि फंदे कैसे घटाए जाते हैं, तो इसी तरीके से हम पूरे फंदे यहाँ पे घटाएंगे और यहाँ पे हमारा कंधा भी जो है वो जुड़ जाएगा। तो एक फंदा आगे से, एक फंदा पीछे वाली सिलाई से, दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा लेके यहाँ पे हम कंधे जोड़ेंगे। इसी तरीके से कंधा जुड़ता है। देखिए यहाँ पे सारे फंदे घटा लिए हैं जितने भी कंधे के थे। इस तरीके से धागा निकालते हुए यहाँ पे एक गांठ लगा देंगे। बाकी जो ये रो में फंदे रह गए हैं, इनको हम कॉलर बनाने में बैक साइड से कॉलर जो हमारा होगा वहाँ के फंदे हमारे रह गए हैं। तो यहाँ पे मेरे टोटल रह गए हैं 29 फंदे। ये देखिए ये हैं 29 फंदे। और अब हम अपने फंदे उठाएंगे कॉलर के लिए। तो देखिए यहाँ पे कंधे जोड़ लिए हैं, दोनों कंधे जोड़ लिए हैं। और अब हम कॉलर बनाने के लिए फंदे उठाएंगे। तो 20 फंदे यहाँ से, 20 फंदे यहाँ से उठाएंगे। और फंदे उठाने के लिए हमेशा जब हम कॉलर के लिए, पट्टी के लिए फंदे बैक साइड से पट्टी के लिए फंदे उठाते हैं, तो उसी साइड से कॉलर के फंदे भी उठेंगे। तो ये देखिए इस साइड से मैं फंदे उठाऊंगी, जो पट्टी हमारी अंदर साइड को रहती है वहीं से फंदे उठेंगे। और इन फंदों को जो हमने पिन अप किए थे, इन्हें भी रो पे उतार लेते हैं। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे पहले यहाँ तक फंदे उतार लेती हूँ। यहाँ पे जो कंधा जोड़ रखा था उसका गैप है, तो यहाँ से भी फंदे उठाएंगे ताकि यहाँ पे झोल ना पड़े। देखिए अगर एक ही सिलाई में आपसे पूरे फंदे नहीं उठाए जाते हैं, तो आप दोबारा जब सिलाई बुने उस समय भी फंदे उठा सकते हैं। तो यहाँ तक फंदे उठा लिए हैं। और जो ये वाले फंदे हैं इनको हम बुन लेते हैं उल्टा उल्टा। ये देखिए, और बाकी इस साइड के फंदे भी इस रो पे उतार लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कंधे का जोड़ है हमारा, तो यहाँ पे भी फंदे उठाएंगे। तक फंदे उठा लिए हैं। और जो इस वाले पट्टी के फंदे पिन अप किए हैं, इन्हें भी अब रो पे उतार लेते हैं। और यहाँ पे इनको भी बुन लेंगे। तो देखिए पूरे फंदे एक रो पे उतार लिए हैं। तो यहाँ पे 78 फंदे हो गए हैं पट्टी के भी लगा के। तो अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पट्टी के फंदे हैं 5, तो यहाँ पे हम 2 फंदे कम कर लेंगे। तो इन 2 फंदों का एक कर लेते हैं और फिर से वापस फंदा इसी में डाल के इन 2 फंदों का एक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 2 फंदे घटा लिए हैं और बाकी आगे के फंदे पूरे ऐसे ही बुनेंगे। पट्टी के साइड से हमें 2 फंदे घटाने हैं ताकि थोड़ा सा पट्टी में कट जैसा दिखे, और बाकी फंदे सारे ऐसे ही बुन लेंगे। तो मैं इस रो को पूरा बुनती हूँ और लास्ट में आपको दिखाती हूँ कि पट्टी के फंदे फिर कैसे घटाने हैं। दूसरी साइड से सीधी साइड आ गए हैं, और जैसे 2 फंदे यहाँ से घटाए थे वैसे 2 फंदे अब यहाँ से घटाएंगे। तो ये देखिए 1 2 फंदे यहाँ से भी घटा लिए हैं। और अब क्या करेंगे, इसको ऐसे ही बुनते हुए लेके जाएंगे। तब मैं इसको बुनती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। यहाँ से यहाँ तक ये कॉलर बुन लिया है और अब फंदे घटाएंगे। तो फंदे घटाने के लिए जैसे कि आपको पता रखा है पहले भी, ये देखिए ऐसे सीधा फंदा निकाल लेंगे। देखिए पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से गिरा देंगे। फंदे घटाते टाइम हाथ को थोड़ा टाइट ही रखिएगा, वरना पट्टी में झोल पड़ जाता है। और एक एक करके यहाँ पे सारे फंदे बंद कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पट्टी यहाँ पे बन गई है और इस तरीके से फोल्ड करने से
ये पट्टी आसानी से फोल्ड हो रही है। और यहाँ पे ये देखिए जो ये बटन पट्टी है, यहाँ पे पट्टी पे बटन लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे काज बनाना भूल गई हूँ, तो यहाँ पे हम अगर चाहें तो सुई धागे से दोनों पट्टियों को मिलाते हुए एक बटन टैग कर सकते हैं। एक या दो बटन आप जितना लगाना चाहें उतना आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो सुई धागे से ही अटैच कर देंगे और इस तरीके से ये देखिए ये कॉलर वाली स्वेटर बनके तैयार हो गई है। और इसमें मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, मैंने टोटल 28 रो बुनी है और जो ये धारियाँ हैं ये आई हैं 14। तो 28 रो बुनने के बाद 29 रो में मैंने सारे फंदे यहाँ पे बंद कर दिए हैं। और इस तरीके से ये स्वेटर यहाँ पे बनके तैयार हो चुकी है। आई होप आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना। और इसकी बाजू कैसे बनानी है वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।